मदन राठौड़ ने गहलोत और डोटासरा की लगा दी क्लास, खुल गई दोनों की पोल। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। पहले तो पूर्व कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के लोगों के विकास की रेवड़ियां बांट दी और अब तक वर्तमान सरकार जनता के विकास के लिए फैसले ले रही है तो उसमें भी इन्हें तसल्ली नहीं हो रही। प्रदेश में भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार के बनाए 17 नए जिलों में से 9 जिलों को खत्म कर वापस समायोजित कर दिया। इसके बाद लगातार बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में जुबानी जंग छिड़ी हुई है और अब कोई गहलोत जी को बताए कि अगर उन्होंने फ्री की रेवड़ियां बांटने की जगह राजस्थान के विकास के लिए फैसले लिए होते तो जुबानी जंग की नौबत ही नहीं आती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप दोहराए। इसके पलटवार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस कार्यालय के भ्रष्टाचार के चिट्ठे खोलते हुए कहा कि अशोक गहलोत सरकार ने चहेते विधायकों को खुश करने के लिए जिलों की रेवड़ियां बांट दी। तत्कालीन सीएम और डिप्यूटी सीएम के बीच लड़ाई हो गई जो बाद में शीत युद्ध में बदल गई। दोनों होटलों में जाकर बैठ गए। सरकार अल्पमत में थी। तब बसपा और निर्दलियों के सहारे कांग्रेस ने अपनी सरकार को बचाया। उस दौरान चहेते विधायकों को खुश करने के लिए नए जिलों की रेवड़ियां बांट दी गई। उन्होंने कहा कि जनसंख्या और भौगोलिक आधार देखे बिना जिले बना दिए गए। कोई भी सरकार आचार संहिता से पहले रेवड़ियां बांटती है तो नई सरकार आते ही व्यवस्था करती है, इनकी समीक्षा करती है। एक अधिकारी की समीक्षा पर कैबिनेट ने फैसला किया है तो किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। मदन राठौड़ ने यह भी कहा कि राजनीतिक फैसले दिमाग से और सोच समझ कर लिए जाते हैं। जूली की रेल बनाने और डोटासरा के ईंट से ईंट बजाने के बयान पर राठौड़ ने कहा कि ये बाहुबल का सहारा ले रहे हैं। ईंट से ईंट बजाना, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी नेता को ऐसा कहना शोभा नहीं देता। उनके नेता ने सांसद परिसर में बाहुबल दिखाया था। राजनीति के मैदान में इसका कोई मतलब नहीं है। ताकत दिखानी है तो मैदान में जाकर ईंट से ईंट बजाएं। लोकतंत्र में दिमाग से खेला जाता है, बाहुबल से नहीं। इसके साथ ही राठौड़ ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अनियंत्रित जिले बना दिए गए। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो जिले में 3.5 लाख तथा दूसरे जिले में 23 लाख की आबादी है। कहीं जिले में 1 विधायक है तो कहीं 11 विधायक हैं। कम से कम 3 विधायक तो होने चाहिए। समानुपात और आबादी के आधार पर जिले गठित करते तो हमें ये नहीं करना पड़ता। राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं के बयानों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के देहांत के बाद श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने बयानबाजी की। कम से कम उस दिन तो राजनीति छोड़ देते। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपनी हार को पचा नहीं पा रही। वो खींच उतारने के लिए इस तरह की हरकतें करती है। लोकतंत्र में कभी किसी पर तो कभी किसी पर ठीकरा फोड़ते हैं और कोई नहीं मिलता तो ईवीएम को दोष दे देते हैं। तो पहले तो कांग्रेस सरकार ने राजस्थान का हाल बेहाल कर दिया और अब जब राजस्थान का विकास हो रहा है तो कांग्रेस को वर्तमान सरकार की आलोचना करना शोभा देता है। हमें कमेंट कर जरूर बताएं।